हकीकत मार्फत का बेवरा सोई कहूँ हकीकत मार्फत जो रखी थी गुज रसूल वास्ते और सरुहन के जिन जावे आखर भूल फिर के बने असराइल हुए पीछे मूसा मेहतर एक नाजी नारी सतर कहे फुरमा नायो कर याई बात ऐसा के फिर के 72 कहे एक नाजी 3 में हुआ और नारी का 73 भय 73 फिर के कहे मोहम्मद के 72 नारी एक नाजी नारी जलसी आग में नाजी हिदायत हक की जाहिर पहचान है तिनकी ले चलत मायने भातन कौल फैल चाल रू नजर इनो असल बकार सतन फुरमाया आया जिन पर ये सोई जाने इसरता ले फारवत बैठा रस में बीच बका खिलवत ये इलम कहे खेल उड़ जावे बका कंकरी के देखे तो अरस रूहों की नजरों ख्वाब रे क्यों है तो मोमिन तन में हुक्म फैल करे लिए रूह हुजत वास्ते आदि रूहन के यह के करी कमत तो कया रस दिल मोमिन न मोमिन जुदे अरस से परे जाने अरवाय रस की जो करी बेसक कैल में बसरी मल की और की 3 सूरत मोहम्मद कीजे ये तीनों सूरते दे शायदी आखर रस देखावे रूह का रस नजरो हुक्म नजर खेल माही अरस नजी करो को खेल से इत धोखा जरा नाही तो हक से रग से नजी कोई जाने ना लुंदनी बिना यही लिखा पुरमान में यूं ही रू अल्लाह के वचन जो जो होवे अरस नजीक खेल त्यों त्यों होवे दूरा यूं करते छुटा खेल नजरो तो रूहे कदमे तले हजूरा नजर खेल से उतरती देखिए त्यों अरस नजीक नजर यूं करते लैल मिठी रूहों दिन हुआ अरस फजर ये जो देख देखाई बजुद रूह मोमिनो बिचना सुत ये दुनि जाने त बोलत ये बैठे बोले माए लावत तो बातुन गोज लाहुत का जाहिर सब करता ना तो अरस बका की रोशनी क्यों होवे जाहिर और सबका हमें संगी हक हादी रुए वायदत ये 3 खेल हुए जो लैल में ऐसा हुआ न कोई कबू कित तो खाकी बुत कायम किए जो किया वास्ते खेलो मत रो पड़ दे बका बुलाई के दे 14 तब को बिस्त सिफत करेंगे सब कोई दून बिस्त कीजे हक हादी रे बायदत बिस्तुइन वास्ते अरस वे हक बिना न रहे बिरहा न सके एक छीना जब इलमे हुई अरस बेसकी रुए रहे न बिना वो तना जो कदी मोमिन तन के हुक्म तो हुक्म भी रे ना इता क्यों ना रहे तो हुक्म हुक्म बिना क्यों फिरत हुक्म आया तन मोमिनो लय रस रुह हो जता ले लजत रसक की क्यों हुक्म रहे साकत ये हुक्म सो भी मासुक का सो क्यों उदागी सहे खिलवत वाहिदत सूद सुन पल एक ना रहे ये हुक्म 3 मासुक का जो आप उलट हुआ आशिक सो हुक्म बिरा ना सके बिना खावन एक पलक ये अरस बका बातें सुन के एक पलक न रहे अरवाए रुए हुक्म राखे आडा पट दे हक इतल जत दिखाय चाहे रो हक पे मागी लजत सो क्यों रहे देखे बिगर कोट गुनी देखावे लजत जो रुए मागी प्यार कर ना तो इसक इनो कासल सब आंगो इसक रुअन इसक उड़ावे अंग लजत आया इलम वास्ते न हक को काम और कछु नहीं देवे रो लाड लजत ये तो बिगर चाहे सुख देत है सो मांगा क्यों न पावत सुख अब्जे कई बीद के आगु अरस में बड़ा विस्तार सोरुए सबित देखई जो कर देखे निके विचार सो बिगर कहे सुख देते ये तो रोए माग्या मिला कर इन जीमी बैठाए सुख सके हक देते ऊपरा ऊपरा
दुनी में बैठाए न्यारे दुनी से, किए जैसी जगत बनाए, सुख दिए दो ठौर के, अरस दुनी बिच बैठाए। एक तन हमारा लाहुत में और नासुत में और तन, असल तन रुए अरस बीच में, तन नासुत में आया जन, अरस तन देखे तन नासुती, तन नासुत में जो हुक्मा, सो सुत दे अरस अरवाओं को, इन्हें से ग्रह से नजीक हम। दुनिया चौदे तब कमी, किन पाई न बका तरफ, तीन रस में बैठाए हमको, जाको किन कयो नाये करब। जो जाए रामायण देखिए, तो भी पढ़ो ब्रह्मांड, इता बिछोड़ा कर दिया हकर सौरेन पिंड। हुआ बिछोड़ा बीच ब्रह्मांड के, ये पड़े थे हम दूर, सो अकेल ऐसा दिया बैठे कदम तले हजूर। हुकुमे कै मता पहुँचाया विषय सा जुदागी में, हके न्यामत दे अगाए कै हंसी करिया हमसे। अरसा जिमकी कंकरी उड़ावे चौदे तब का, तो तीन को है क्यों कहिए, जो देख ना सके हक, जो हक को देखे ना उड़े, सो दूजा कहिए क्यों कर। ये बातें हर्ष बायदत की, पाइए अकेला में खबर, हके इलम दिया अपना, सो आया इसक बखता, सोई सकन देवी बडनी, ऐसे किए हृदय सखत। और जिताया हक इलमा अरस दिल कया सोए, हक ना आवे सक बिना और हक बिना सक न होए। अरस कहिए दिल तिनका, जित है हक सहूर, इलम इसक दो हक के, दो हक रोशनी नूर। इसका इलम बारी किया, दिल जाने अरस मोमन, जो जागी हुए रुकुमे, ताए लजत आवे अरस तन, जो जोरा करे इसका, तन मोमिनो देवे उड़ाए, दिल शक्ति बिना अरस जिमकी, इत लजत ले न जाए। इसक नूर जमाल बिना और जरा न कछुए चाहे, इसक लजत ना सुख दुख देवे वायदत बिज डुबाए। ना तो सकत दिल मोमिन के, हक करे क्यों कर, पर अरस लजत बिच दुनी के, लिवाए न सकती बिगड़ा। ये कई नजर मोमिन की, हक सुख दिया चाहे दोए, रुए अरस सुख लेवे खेल में, और खेल सुख अरस में होए। हके दई जुदागी हमको, इसक बेवरे को, बिना जुदागी बेवरा, पाइए न अरसमो। होए न जुदागी अरस में, तो क्या पाइए बेवरा इसक, ताथे दैने कफरा मुसी, बिचारा सके आका। हम खेल देखे बैठे अरस में, ये जो चौदे तबक, रूह हमारी तय नहीं, लई पर्दे में हक। फिर दिया इलम अपना, जासो फरामो से उड़ जाए, खेल में मता सबर सका, इलमे सब विद दई बताए। जो रूह हमारी आवी खेल में, तो खेल रहे क्यों करा, या को उड़ावे हरस कंकरी, झूठ क्यों रहे रो नजरा। देखत है दिल खेल को, लिए रस रुआ उजात, फुरमाना आया इनो परा, और इलम आया न्यामत। यबिद करी जो साहेबनी, हम हुए दो के दरम्यान, सुदरस नासुत की, दो हमको देवे सुहान। हुक्म तन बीच नासुत, हम फरामो सरस तन, नासुत देखे हम नजरो अरसे पहुंचे ना दुष्ट मन। बोले हुक्म दवा ले रुअन, बीच तन नासुत, ले सब सुधर शैल में, देत दुने में लजत लाउत। खिलवत निस्बत वायदत, जेती अरसो हकीकत, ये लजत हुक्म सिर ले वही, अरस रुए सिर ले हुजत। यो हुक्म नूर जमाल का, अरस सुख देत रूहित, चुनत न्यामत हक की, रूहे हुक्म पहुँचावत। कई सुख ले हक के खेले में, फिर हुक्म पहुँचावे खिलवता। कई अनहोनी कर सुख दे, हुक्म जाना का निशावता। कई विध के सुख हुक्मे, दो तरफ आड़ा पट दे, अरस दुनी बिच रूहों को, दिए सुख दो तरफों के। ये झूठ न आवे अरस में, ना कसुर है रूहों नजर, ताते दो काम इन विद, हकीकी हिकमत कर। जेती अरवाए अरस की, हक शेरे गसे नजिकति न, दे कुंजी अरस पट खोलिया, हादी किन सब रोशन। इलम लुंदनी पाई के,
अरस रुए हुई बेसक जगाए खड़ी किनारस में बिच खिलवत साखियक या तो खड़ी रहे रुआ खिलवते या तो देवे और तवाफ हौज जुए अरस में ये तो इन विधि हो रहे सफा हौज जुए अरस में तो इन विधि हो रहे साफ पाक पानी से न होइए न कोई और उपाय हुए पाक मदत तौहीद की हकेलिक भेजा बनाए फिर कंग देखिए जीव याद आवे निसावता है अनुभव तो एक अंग का जो हमेशा वायदत ताते तू चेतरुआ रस की ग्रह अपने हक के अंग रहो रात दिन सोवत में हक खिलवत सेवा संग जो खामन और सजिम का ये हक नूर जमाल आए तले झरोके झाकत दीदार को नूर जलाल जाके पलते पैदा बना कैदुनी जिमी आसमान सो आवत दायम दीदार को ऐसा खावंत नूर मकान तीन चार दीदार रोहन का जो रुए बीच बड़ी दरगाह ये मोरा तवा मोमिनो इन वास्ते हुकुम हुआ देख देख मैं देखिया ये सब करत को हुकुम ना तो हरस दिल येता मत लेके छीन रहे ना बिना कदम हकी हरस लिखा मेरे दिल को क्यों रहे रुआ सुन सुकन एक कदम ना रहे बिना कदम पर रुआ ठोर बैठा कई जना हुकुम कैसो हुकुमे हरस बानी बोले हुकुम रूहो दिल हुकुम क्यों रह सके ये तो बैठे तले कदम खेल तन में हुक्म रे ना सके उजत लिए रोहन हुकुम हमारे कसम का क्यों देवे दाग मोमन पर हक अरस लजत तो पाइए बैठे मांग्या खेल में जे सो हुकुमे मांग्या दे हुकुम हके करी वास्ते हंसी के ये बातें होशी सब रस में हंस हंस पड़सी सब ये हुकुमे करी कही कमते सब वास्ते हमारे रव हकम मुख हुकुमे देखई हुकुम देखावे खेल हुकुम देवे सुकलुंदनी हुकुम करावे इसक केल हुकुमे जोश गलवा करे हुकुमे जोर बढ़े इसक हुकुमे इलम रखे सुख को हुकुम प्याले पिलावे माफक हुकुम बेहोश ना करे हुकुम जरा जरा दे लजत हुकुम पना करे सब रूहन हुकुमे जाने जान निसबत प्याला हुकुम पिलावई करे हुकुम रखो पाताए ना तो इन प्याले की बुए से तबई अरवा उड़ जाए ये प्याला कबू किन ना पिया हम रुए आया तीन बेर ये प्याले पहले तो पिए जो हम थे बीच अंधेरा ये प्याले पिए जाए क्यों जागते तन तबई जाए चिराए बोए भी ना से सके तो प्याला क्यों पिया जाए हुक्म जो प्याला दे भई सो संजमे पिलाए पूरी मस्ती न हुक्म दे भई जाने दिन कांच शीशा फुट जाए ना तो ये प्याला पिया के एक कच्चा वजूद न रख्या किन पर हुकुम राकत जोरा बरी प्याला पिलावे रखे जतन हुकुम मेरे बारी किया ये मैं कहूँ विद किन नजर हमारी एक विद की सब विद सुधा न रुहन हुक्म देवे लजत प्याला जेता पिया जाए हर रुहे जतन करे कई विद जाने जिन प्याला देवे गिरावे जित जेता हजम हो भई ज्यों होए नहीं बेहोश तब ही फुटे कूपा कांच का पाव प्याले के जोश सही जाए न बोए जिनकी सो क्यों सके मुख लगाए सो पैदर पे क्यों पी सके पर हुकुम करत पनाए ये अंग लगे प्याला जिनके सब खलडी जाए उतर ना तो ये प्याला हजम क्यों हो गई पर हक राखत पना नजर ये प्याला कोई न पी सके जुबा लगते मुर्दा हुए पर हक राखत जीव को ना तो या की खेच कांडे खुशबुए प्याले पर प्याले पिलावई ताकि निस दिन रहे खुमार देवे तफाप निस दिन हुकुम मेरे को नहीं सुमार बड़ा असरत इन हुकुम का मुर्दे राखत जीवाए मौत सरबत निस दिन पीवई सो मुर्दे रखे क्यों जाए हुकुम मुर्दे बोलावत और ऐसी दे कल करत नजी की हक के मुर्दे कहावे अरस दिला
हुकुम लाख विधु जतन करे, हर रुए ऊपर सबन, हुकुम जतन तो जानिए, जो याद आवे हर सवतन। जो पहले आप मुर्दे हुए, तो दुनिया करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते, उड़ पहुंचे नूर के पार। दुनिया ही शक नहीं मान, क्यों डा जाए बिना पर, तो दुनी कोई जिमी ना सुती, रुए आसमानी जानवर। ये दुनिया जो खेल की, छोड़ सुरैया आगे ना चलत, सो कायम बना क्या जानई, जाकी पैदास कोई जुलमत। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, बका हासिल सरुहन, कया दिल जिनो का और सबका, ये मोमिनो असल और समेतन। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, बका हासिल सरुहन, कया दिल जिनो का और सबका, ये मोमिनो असल और समेतन। चौपाई 98, प्रकरण 24, चौपाई 1850। बोल प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर श्री श्रृंगार ग्रंथ को 24वां प्रकरण हकीकत मार्फत का व्यवहार को हिंदी सरलार्थ। अब मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की यथार्थता एवं पूर्ण पहचान की बात को स्पष्ट करता हूँ, जिनको रसूल मोहम्मद ने भी अभी तक गुप्त रखा था। परम धाम की ब्रह्मात्माओं के लिए ही यह स्पष्टता की जा रही है, जिससे वे आत्मा जागृति के समय में भूल न जाएं। कुरान में इस प्रकार उल्लेख है कि इस्राएल के वंश में हजरत मूसा नामक महान पैगंबर हुए हैं, जिनके अनुयायी 71 समुदायों में विभक्त हुए। उनमें एक समुदाय नाजी श्रेष्ठ कहलाया तथा शेष 70 समुदाय नारी नरकगामी कहलाए। इस प्रकार हजरत ईसा के अनुयायी में भी 72 समुदायों में विभक्त हुए। उनमें एक नाजी कहलाया और शेष 71 नारी कहलाए। इसी प्रकार रसूल मोहम्मद के अनुयायी 73 समुदाय में विभक्त हुए हैं। उनमें एक नाजी कहलाया एवं शेष 72 नारी कहलाए। कुरान में इस प्रकार उल्लेख है कि ये नारी समुदाय के लोग नरकाग्नि में जलेंगे और नाजी समुदाय के लोगों को परमात्मा का निर्देशन प्राप्त होगा। इस श्रेष्ठ समुदाय की पहचान स्पष्ट है कि वे धर्म ग्रंथों के गुप्त रहस्यों को हृदयंगम करते हैं। इनके वचन, कर्म तथा व्यवहार, रहन सहन आत्मा दृष्टि के अनुरूप होते हैं, क्योंकि इनका मूल तन पर आत्मा अखंड परम धाम में है। वस्तुतः कुरान का ज्ञान जिन लोगों के लिए आया है, वे ही इसमें निर्दिष्ट संकेतों को समझ सकते हैं। वे ही परम धाम की पूर्ण पहचान कर स्वयं जागृत होकर मूल मिलावा में बैठे हुए अनुभव करते हैं। तारतम ज्ञान यह स्पष्ट निर्देशन करता है कि अखंड परम धाम के एक कण के समक्ष भी जगत का यह खेल टिक नहीं सकता, अर्थात अस्तित्वहीन हो जाता है। तो फिर परम धाम की ब्रह्मात्माओं की दृष्टि में यह स्वप्नवत जगत कैसे रह सकता है? यही कारण है कि ब्रह्मात्माओं के शरण में सदैव श्री राजा जी का आदेश ही कार्यरत है, जिसके कारण ब्रह्मात्माएं स्वयं को परम धाम की होने का अधिकार लेकर इस जगत में विचरण करती हैं। श्री राजा जी ने श्यामा जी तथा ब्रह्मात्माओं के लिए ही इस नश्वर जगत की युक्ति पूर्वक रचना की है। ब्रह्मात्माओं के हृदय को इसलिए परम धाम कहा है, क्योंकि ब्रह्मात्माएं परम धाम से भिन्न नहीं है, किंतु इस रहस्य को वे आत्मा ही जान सकती हैं, जो तारतम ज्ञान के द्वारा संदेश रहित हो गई हैं। कतेब ग्रंथों में इस प्रकार का उल्लेख है कि रसूल मोहम्मद द्वारा निर्दिष्ट बसरी, मलकी एवं
हकी ये तीनों स्वरूप ब्रह्मात्माओं को धर्म ग्रंथों की साक्षी देकर अंतिम समय में परम धाम का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ब्रह्मात्माओं की दृष्टि तो सदा दिव्य परम धाम तथा श्री राजा जी के ओर ही रहती हैं, किंतु श्री राजा जी के आदेश के द्वारा उनकी दृष्टि इस नश्वर जगत में लगी हुई है। इसीलिए इस संसार के खेल में रहते हुए भी वे परम धाम से अत्यंत निकट हैं। इस विषय में लेश मात्र भी संदेह नहीं है। इसीलिए श्री राजा जी को प्राण नली से भी अति निकट कहा गया है, किंतु जागृत बुद्धि के ज्ञान के बिना यह रहस्य स्पष्ट नहीं हो सकता है। पुराण में भी इस प्रकार का उल्लेख है एवं सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने भी इसी प्रकार उपदेश दिया है। जैसे जैसे आत्मा दृष्टि परम धाम की ओर होती जाती है, वैसे वैसे यह नश्वर खेल दूर होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा करते हुए ब्रह्मात्माओं की दृष्टि से यह नश्वर खेल छूट जाएगा एवं ब्रह्मात्माएं स्वयं जागृत होकर श्री राजा जी के चरणों में ही बैठे हुई अनुभव करेंगी। जैसे जैसे इस नश्वर खेल से दृष्टि हटने लगेंगी, वैसे ही दिव्य परम धाम निकट दिखाई देने लगेगा। ऐसा करते हुए ब्रह्मात्माओं की दृष्टि में यह अज्ञानमय रात मिट जाएंगी एवं परम धाम के दिव्य ज्ञान का प्रभात हो जाएगा। इस नश्वर जगत में ब्रह्मात्माओं ने जो शरीर धारण किया हुआ है, संसार के लोग उसी को बोलते हुए देखते हैं, किंतु ब्रह्मात्माएं तो परम धाम में ही बैठी हुई इस शरीर के माध्यम से बोल रही हैं। इसी कारण ब्रह्मात्माएं इस नश्वर जगत में भी परम धाम के गुण रहस्य को प्रकट कर रही हैं। अन्यथा परम धाम का दिव्य आलोक इस नश्वर जगत में कैसे आलोकित हो सकता है। दिव्य परम धाम में श्री राजा जी, श्यामा जी तथा ब्रह्मात्माएं सदैव एकात्मा अद्वैत भाव में हैं। इसी रहस्य को स्पष्ट करने के लिए इस नश्वर जगत में ब्रजरास एवं जागरण के रूप में 3 प्रकार की लीलाएं हुई, जो आज तक कभी भी नहीं हुई थी। जिन ब्रह्मात्माओं के लिए इस नश्वर जगत की रचना की है, उन्हीं के कारण साधारण जीवों को अखंड कर दिया है। इस प्रकार ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाकर परम धाम में जागृत किया एवं 14 लोकों के जीवों को अखंड मुक्ति स्थल का सुख प्रदान किया। अब इस नश्वर जगत के जीव भी अखंड मुक्ति स्थल में स्थिर होकर ब्रह्मात्माओं की महिमा का गान करेंगे, क्योंकि इन्हीं ब्रह्मात्माओं के कारण इनको अखंड मुक्ति स्थल प्राप्त हुए हैं। ये ब्रह्मात्माएं दिव्य परम धाम में श्री राजा जी तथा श्यामा जी के साथ सर्वदा एकात्मा भाव में हैं। परम धाम की आत्माएं अपने धनी के बिना नहीं रह सकती हैं, इसलिए वे क्षण मात्र के लिए भी अपने धनी का वियोग सहन नहीं कर सकती। जब तारतम्य ज्ञान के द्वारा उन्हें दिव्य परम धाम की पूर्ण पहचान हो गई है, तो वे जब अपने घर के बिना नश्वर जगत में नहीं रह सकती हैं। यदि ब्रह्मात्माओं के नश्वर शरीर में रहकर श्री राजा जी का आदेश काम कर रहा है, तो वह भी परम धाम की पहचान होने पर नश्वर जगत में नहीं रह सकेगा, किंतु जब तक दूसरा आदेश न हो तब तक यह कैसे लौट सकता है। वस्तुतः श्री राजा जी का आदेश ही ब्रह्मात्माओं का अधिकार लेकर इस नश्वर शरीर को धारण कर रहा है। इसलिए इस नश्वर जगत में भी श्री राजा जी एवं परम धाम का आनंद प्राप्त करने पर वह यहाँ पर कैसे रह सकेगा। यह आदेश भी प्रियतम धनी श्री राजा जी का है, इसलिए यह उनका वियोग कैसे सहन कर सकता है। यह तो दिव्य परम धाम के एकात्म भाव की शुद्धि प्राप्त कर पल मात्र के लिए भी श्री राजा जी से दूर नहीं हो सकता है। वस्तुतः यह आदेश श्री राजा जी का ही है, जो ब्रह्मात्माओं का शरीर धारण कर अनुरागी आशिक बन गया है।
इसीलिए श्री राजा जी का आदेश अपने प्रियतम धनी के बिना पल मात्र के लिए भी उनका वियोग सहन नहीं कर सकता है। परम धाम के इन गुप्त रहस्यों को सुनकर ब्रह्मात्माएं पल मात्र के लिए भी इस नश्वर जगत में नहीं रह सकती हैं, किंतु श्री राजा जी के आदेश ने ही मोह का आवरण डालकर उन्हें इन नश्वर जगत के खेल में होने का अनुभव करवाया है। क्योंकि श्री राजा जी इस नश्वर जगत में बैठाकर उन्हें परम धाम के सुखों का अनुभव करवाना चाहते हैं। ब्रह्मात्माओं ने श्री राजा जी से स्वप्नवत जगत के खेल का अनुभव मांगा था, इसलिए वे इस खेल को देखे बिना कैसे रह सकते हैं। ब्रह्मात्माओं ने जिस खेल को प्रेम पूर्वक मांगा है, श्री राजा जी उसके आनंद को करोड़ों गुना बढ़ाकर उन्हें प्रदान कर रहे हैं। अन्यथा ब्रह्मात्माओं का शाश्वत प्रेम है, इनके अंग प्रत्यंगों में वही परिपूर्ण है। वही प्रेम उनको सांसारिक सुखों से विमुख कर देता है, क्योंकि इनके लिए ही जागृत बुद्धि का तारतम्य ज्ञान आया हुआ है। अपनी अंगनाओं को अपार आनंद प्रदान करने के अतिरिक्त श्री राजा जी का अन्य कोई कार्य नहीं है। वे तो बिना मांगे ही सुख प्रदान करते हैं, तो फिर उनसे अनुरोध करने पर क्यों प्राप्त नहीं होगा। परम धाम के विभिन्न प्रकार के सुखों का अनुभव होता है, वहाँ पर अनंत सुखों का विस्तार है। यदि तारतम्य ज्ञान के माध्यम से भली भांति विचार कर देखे तो ज्ञात होगा कि ब्रह्मात्माएं इस नश्वर जगत में बैठकर परम धाम के अपार सुखों का अनुभव कर रही हैं। श्री राजा जी तो बिना मांगे ही ब्रह्मात्माओं को अपार सुख प्रदान करते हैं, किंतु यह खेल तो सभी ब्रह्मात्माओं ने मिलकर मांगा है। इसीलिए श्री राजा जी ब्रह्मात्माओं को इसी नश्वर जगत में बैठाकर परम धाम के अपार सुखों का अनुभव करवाते हैं। श्री राजा जी ने यह खेल इस प्रकार युक्ति पूर्वक बनाया है कि उन्होंने ब्रह्मात्माओं को श्रोता रूप में इस खेल में भी बैठाया और मूल रूप में इससे बहुत दूर भी रखा। इस प्रकार श्री राजा जी ब्रह्मात्माओं की श्रोता को नश्वर जगत में बैठाकर परम धाम के सुखों का अनुभव करवाते हैं और उनकी पर आत्मा को अपने चरणों में बैठाकर नश्वर खेल देखने का आनंद प्रदान करते हैं। हमारा एक मूल तन तो परम धाम में है और दूसरा नश्वर तन इस नश्वर जगत में है। ब्रह्मात्माओं का मूल तन परात्मा तो दिव्य परम धाम में है, किंतु श्री राजा जी का आदेश ही संसार के इस नश्वर तन में रहकर कार्य कर रहा है। हमारी परात्मा इस नश्वर शरीर को देख रही है, जिसमें श्री राजा जी का आदेश कार्यरत है। ब्रह्मात्माओं की श्रोताओं को भी श्री राजा जी ने तारतम्य ज्ञान के द्वारा यह शुद्धि प्रदान की है कि वे स्वयं हमारे प्राण नली से भी अधिक निकट हैं। इन 14 लोकों के जीवों में किसी को भी परम धाम की दिशा प्राप्त नहीं हुई है। श्री राजा जी ने हमें ऐसे दिव्य परम धाम में बैठाया, जागृत किया है, जिसके विषय में आज तक किसी ने भी एक शब्द का भी उच्चारण नहीं किया है। यदि यथार्थ दृष्टि से देखा जाए तो श्री राजा जी एवं हमारे बीच यह ब्रह्मांड ही आवरण रूप बना हुआ है। उन्होंने हमें इतना ही वियोग दिया है कि हमारे और परम धाम के बीच यह नश्वर शरीर ही पर्दा रूप बन गया है। हम श्री राजा जी से बिछुड़कर इस ब्रह्मांड में इतनी दूर आ गया, किंतु उनके द्वारा प्रदत्त तारतम्य ज्ञान ने हमें इस प्रकार जागृत किया कि हम उनके ही चरणों में बैठे हुए अनुभव कर रहे हैं। इस प्रकार वियोग प्रदान करने पर भी श्री राजा जी के आदेश ने हमें परम धाम की अनेक सामग्रियों का अनुभव करवाया है। श्री राजा जी ने अपने अमूल्य निधि प्रदान कर हमारे मनोकामनाएं भी पूर्ण की एवं अनेक प्रकार से हमारा उपवास भी किया। परम धाम के एक कण मात्र के
समझ से भी यह 14 लोकों युक्त ब्रह्मांड अस्तित्वहीन हो जाता है, अतः उसे है अर्थात सत्य कैसे कहा जाए। जो सत्य स्वरूप श्री राधा जी को देख ही नहीं सकता है, श्री राधा जी के दर्शन करने पर जिसका अस्तित्व बना रहता हो, उनसे भिन्न कैसे कहा जाए। ये सभी रहस्य परम धाम के एकात्म भाव के हैं। इसकी शुद्धि जागृत बुद्धि के तारतम ज्ञान से ही होती है। श्री राधा जी ने हमें अपना तारतम ज्ञान प्रदान किया है, जिसके द्वारा हम अपने अंतःकरण में प्रेम को अंकुरित कर सकें, किंतु उनके आदेश से हमारे हृदय को इतना कठोर बना दिया है कि उसमें प्रेम की अभिवृद्धि ही नहीं हो रही है। जिन परमात्माओं में यह ब्रह्म ज्ञान अवतरित हुआ है, उनको ही धाम हृदय कहा है। प्रेम के बिना श्री राधा जी उनके हृदय में नहीं आ सकते हैं, और श्री राधा जी के आए बिना प्रेम भी प्रकट नहीं हो सकता है, और श्री राधा जी के आए बिना प्रेम भी प्रकट नहीं हो सकता है। उन्हीं आत्माओं के हृदय को परम धाम कहना चाहिए, जिनको तारतम ज्ञान प्राप्त हुआ है। वस्तुतः ज्ञान और प्रेम दोनों ही श्री राधा जी के तेजोमय प्रकाश स्वरूप अमूल्य निधियां हैं। इस प्रकार प्रेम और ज्ञान के गुद रहस्य को ब्रह्म आत्माएं ही जान सकती हैं, जिनका हृदय परम धाम है। जो ब्रह्म आत्माएं श्री राधा जी के आदेश से जागृत हो गई हैं, उन्हीं को पर आत्मा का सुख प्राप्त होता है। यदि प्रेम का प्रवाह प्रबल होने लग जाए तो ब्रह्म आत्माएं नश्वर शरीर को तत्काल त्याग सकती हैं, किंतु हृदय को कठोर बनाए बिना इस नश्वर जगत में परम धाम के सुखों का अनुभव नहीं किया जा सकता। प्रेम की पराकाष्ठा यही है कि उसे परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की भी कामना नहीं रहती है, क्योंकि प्रेम के आनंद के समक्ष सुख और दुख किसी का भी अस्तित्व नहीं रहता है। ऐसे प्रेमी आत्मा श्री राधा जी के एकात्मा भाव में ही निमग्न रहती हैं। अन्यथा श्री राधा जी ब्रह्म आत्माओं के हृदय को इतना कठोर क्यों बना देते, किंतु हृदय को कठोर बनाए बिना इस नश्वर जगत में परम धाम के शाश्वत आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती है। ब्रह्म आत्माओं की दृष्टि एक ही है कि उन्हें परम धाम का सुख प्राप्त हो, किंतु श्री राधा जी उन्हें दोनों प्रकार के सुख प्रदान करना चाहते हैं। इसीलिए ब्रह्मात्माएं इस नश्वर जगत में भी परम धाम के सुखों का अनुभव करती हैं। बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम। जित झूठे झूठ